नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। कुंडेश्वर धाम में धूर पंचमी षष्ठी दिवस पर हुआ कार्यक्रम। गोड़ी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति ब्लॉक कुंडम जिला जबलपुर मध्य प्रदेश के तत्वावधान में गोंडवाना गुरुदेव दुर्गेश भगत जगत सिकंदर जी, गुरु माता दुर्गेश लुदेश्वरी दाई के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश संयोजक गुरुदेव दिलीप संयम जी के मार्गदर्शन में चैत पंचमी अंधियारी पक्ष के महान पावन पर्व में धूर पंचमी षष्ठी दिवस का प्रथम वर्ष कुंडेश्वर धाम की कुंडम नगरी में भव्यता से आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर 5 कलश स्थापित कर प्राकृतिक शक्ति बड़ा देव पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न की। इसके बाद में कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का बेजोड़ संदेशपूर्ण समागम रहा और मंच के माध्यम से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंजीनियर भूपेंद्र बरकड़े, जिला पंचायत सदस्य मंडल द्वारा धुर्रंग पंचमी महोत्सव के बारे में बताया गया कि परसा यानी छुल्ल का फूल रंग का उपयोग और महत्व हमारे संस्कृति व जीवन शैली के साथ कितना जुड़ता है और साथ ही कहा गया कि गोड़ी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी जनक है। साथ ही संस्कृत सामाजिक उधर के कार्यक्रम में पहुंचे संयोजक संजय मरकाम, गोड़ी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश राजकुमार कुशराम डिंडोरी, झम्मू सिंह मरकाम मंडल, लोक सिंह मरकाम मंडल आदि अन्य जिलों के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। इस दौरान गोड़ी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति ब्लॉक कुंडम जिला जबलपुर मध्य प्रदेश के पदाधिकारी मदन सिंह संयम, जिला सचिव मुन्ना लाल कुशराम, जिला अध्यक्ष जबलपुर देव सिंह मरावी, जिला सहयोग अध्यक्ष हरनाम मरावी, जिला कोषाध्यक्ष मुन्ना लाल मरावी और अन्य भी मौजूद रहे। आज धूर पंचमी के अवसर पर निरंतर विगत 18 वर्षों से गोड़ी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति और हमारे गोंडवाना गुरुदेव परम श्रद्धेय दादा दुर्गे भगत जी, माता दुर्गे दुलेश्वरी जी के सानिध्य में यह धूर पंचमी का कार्यक्रम 18 वर्षों से चल रहा है और यह कार्यक्रम विगत वर्षों तक हमारे अमरकंटक में यह कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन इस बार जैसा समिति और ऊपर से संदेश था कि अलग अलग जगह में इस कार्यक्रम को बनाया जाए और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य हमारे प्रकृति के दर्शन को समझना और प्रकृति के संरक्षण के लिए इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है। और आज आपने भी देखा होगा यहाँ पर कि कैसे आज पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है और पर्यावरण को संरक्षित करने की बात हो रही है। हम लोग प्रकृतिवादी हैं और प्रकृति के अनुसार ही अपने सभी नेंग सेंग और जो भी हमारे संस्कार होते हैं और जो हमारी संस्कृति है प्रकृति के अनुरूप ही है। और आज इस धूर पंचमी के अवसर पर भी हम लोगों ने, जो कि हमारे पुरातन समय से, हमारे पुरखों और पूर्वजों के समय से जब कलर और ये गुलाल का आविष्कार नहीं हुआ था, तब से परसा के फूल, जिसको हमारे क्षेत्र में कुछ जगह छिवला का फूल भी कहा जाता है, उस फूल के उससे बनाए हुए रंग से ही हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और एक समरसता का भाव हम सबके बीच आता है। और हम सबको इस आयोजन के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के लोगों को, पूरे आम जनता के ही एक संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति का हम सबको संरक्षण करना चाहिए। क्या आप शुभ नाम लिखते हैं? मैं इंजीनियर भूपेंद्र बरकड़े, सभापति कृषि स्थायी समिति मंडला। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि पूर्वज हमारे जब इस धरती पर किसी भी प्रकार की टेक्निकल का आविष्कार नहीं हुआ था, कलर नहीं बना था, रंग नहीं बना था, उस जमाने से लगभग देवों का देव महादेव के जमाने से महादेव ने इस कलर का निर्माण किया था। ऐसे हमारे गुरुदादा महाकाल दुर्गे भगत जगत जी ममता में दुर्गेश्वरी के सानिध्य में प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो उस जमाने में जब कलर नहीं बना था तो ये हम पलसा के फूल, जिसको हमारे क्षेत्र में छिवला बोलते हैं, टीसू बोलते हैं, उसके फूल को एकत्र करके और उसका रस निकालते हैं और उससे खेलते हैं। उससे हमारे शरीर में साल भर के लिए ऐसा टेम्परेचर बन जाता है जिससे कि हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होती। ऐसे हमारे गुरुजन कहते हैं कि जैसे ग्रीष्म, ये ठंड ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, उसके 5 दिन में हम गर्मी का संतुलन बनाने के लिए, वर्षा का संतुलन बनाने के लिए उसको विधि विधान से पूजा पाठ करके और सब सिर में डाल करके
उसका रंग से खेलते हैं, जिससे किसी प्रकार की बीमारी की संभावना नहीं होती। जब डॉक्टर नहीं बने थे, जब इन्हीं औषधि का उपयोग करते थे, और हमारे उसका उद्देश्य कलर बजा कर घर में भी ले जाएंगे लोग बाग। कोई भी बीमारी में थोड़ा सा उपयोग करेंगे तो उसमें राहत मिलती है, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो। ऐसा हमारे गुरुदादा महाकाल दादा बोलते हैं। ऐसा इस गोंडी धाम संस्कृति संरक्षण समिति ने उस उद्देश्य के साथ में आज इस गोंडी धाम संस्कृति संरक्षण समिति ने धोर पंचमी शिष्य दिवस के रूप में मनाया। किस तहसील में हुआ कार्यक्रम, ये कहाँ पर हुआ? ये तहसील कुंडम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। सभी क्षेत्र के लोग आए हो यहाँ? जी, लगभग कुछ हिस्सा मंडला का, कुछ हिस्सा जबलपुर का और कुछ हिस्सा डिंडोरी का, जो नजदीक है कुंडम के किनारे, इधर के आए हैं। बाकी 10 जगह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में इस प्रकार के आयोजन हुए हैं आज। आपका शुभ नाम पता? संजय कुमार मरकाम। हुब्बी लाल चक्रवर्ती की रिपोर्ट।